हेलो गाइज, वेलकम टू लोधा क्लासेस। आज हम क्लास 10th की प्रश्नावली 1.1 के सवाल करेंगे और इसके मैं दो पार्ट पहले करवा चुका हूं, ए और बी, जिसमें कि हमने प्रश्न क्रमांक 1 के सवाल किए थे और प्रश्न क्रमांक 2 के सवाल किए थे। तो आज हम प्रश्न क्रमांक 3 को ले रहे हैं। इसमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमको क्या निकालना है, इन पूर्णांकों के HCF और LCM, वो भी गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको हल करते हैं। ठीक है, 12, 15 और 21 को। तो इनका HCF और LCM निकालने के लिए हमको इनके अभाज्य गुणनखंड निकालना होंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पर 12 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, कैसे निकालते हैं देखो। 12 को इस प्रकार लिखेंगे, ऐसे लाइन खींचेंगे इस प्रकार से, और अभाज्य संख्याएं होती है उनसे इसमें भाग देंगे। तो आप जानते हैं अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है। अभाज्य संख्याएं होती है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और ये आगे इसी प्रकार से है। और इनकी क्या पहचान होती है अभाज्य संख्याओं की? इनकी पहचान ये होती है कि इनमें यदि आप इनके अलावा किसी और संख्या का भाग देंगे तो यह पूरी तरीके से नहीं कटती है, यानी कि शेषफल शून्य नहीं होता है। ठीक है, इनमें इनसे खुद से ही भाग देंगे तो शेषफल शून्य हो जाता है, यानी ये पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ खुद से ही कट सकती है। यह कह सकते हैं कि इनके दो ही गुणनखंड होते हैं, एक तो यह संख्या खुद और एक होता है एक, यानी 1। ठीक, ये इनकी पहचान होती है। तो यहाँ पर हम इन्हीं का उपयोग करेंगे इधर भाग देने में। तो इसमें हम 2 का भाग देंगे सबसे पहले। ठीक, तो 2 छंगी 12, 6 बार में गया। फिर 6 में 2 से फिर भाग देंगे तो द्वितीय यानी 6, 3 बार में गया। अब देखो 3 सिर्फ 3 से ही कटेगा, 2 से नहीं कटेगा पूरा पूरा, है ना। तो 3 का भाग देंगे, एक बार जाएगा, 3 एकम 3। ठीक, तो ये हमने 12 के निकाल लिए अभाज्य गुणनखंड। इसी प्रकार हम 15 के निकालेंगे। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं 15 को, लाइन खींचेंगे इस प्रकार। अब देखो क्या 2 से भाग जाएगा 15 में पूरा पूरा? नहीं जाएगा, है ना। 3 से जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। ठीक, तो 3 लेंगे यहाँ पर। 3 5 15, 5 आ गया। अब देखो क्या 5 3 से कटेगा पूरा पूरा? नहीं कटेगा। तो अब हम 5 से भाग देंगे इससे, ये एक बार जाएगा, 5 एकम 5। अब है हमारा 21, तो 21 को लिख लेते हैं यहाँ पर ये। अब देखो इसके भी हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 3 से कटेगा ये, 2 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो 3 लिखेंगे यहाँ पर। कितनी बार जाएगा? 7 बार। 3 7 21। अब 7 एक खुद अभाज्य संख्या है तो 7 से ही जाएगा एक बार, 7 एकम 7। 12 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हैं? 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक, और एक ये भी इनका क्या है? गुणनखंड है। तो इसको हम पहले लिखें या आखिरी में लिखें, है ना, लिख लेते हैं। अब 15 के कौन कौन से हैं? देखो 15 के गुणनखंड है 3 गुणा 5 गुणा 1, आखिरी में 1 भी है सब में। इसमें अब 21 के देखो, 21 में 3 गुणा 7 गुणा 1, इसमें 2 बार आया है तो इसको इस प्रकार लिख देंगे हम, 2 पर घात 2। ठीक है, 2 कितनी बार आया है? 2 बार, तो घात चढ़ा के लिख दिया। अब गुणा 3 ये, ठीक, और गुणा में 1 बराबर ये 3, है ना, गुणा 5 गुणा 1, और इसका तो ऐसा कैसा ही है। तो 3 गुणा 7 गुणा 1, इनमें कोई भी संख्या रिपीट नहीं हुई थी तो हमने इनको ऐसा ही लिख दिया। अब देखो यहाँ पर इनका LCM कितना होगा? यहाँ लिखेंगे LCM। किस किस का निकाल रहे हैं LCM हम? 12, 15, 21, इन तीनों का हम निकाल रहे हैं LCM। ठीक है, अब देखो 2 पर घात कितनी है? 2, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 2 पर घात 2 गुणा 3 3 3, कॉमन है सब में तो 3 हम एक बार लिखेंगे। जो चीज़ कॉमन है तीनों में उसको एक ही बार लिखना है। ठीक है, अब देखिए इसमें 5 है, इसमें नहीं है तो 5 लिख देंगे गुणा में। ठीक, अब इसमें 7 है, इसमें नहीं है तो 7 लिख देंगे हम गुणा में। ठीक है, ये एक सब में है कॉमन तो 1 भी लिख देंगे।
अब ये एक ऐसा है, लिखो या मत लिखो इससे अंतर तो नहीं पड़ता है, लेकिन लिखो तो अच्छी बात है। ठीक, अब इनका गुणा कर लेंगे सबका, तो कितना आ जाएगा देखो, 2 पर घात 2 यानी 2 दूनी 4, 4 × 3 12, 12 × 5 60 है ना। और 60 का गुणा यदि हम साथ में करेंगे तो 7 × 6 42 यानी 420। ठीक है, ये आ गया इसका LCM इनका। और HCF निकालना है तो देखो HCF किस किस का, 12, 15, 21 कितना हो जाएगा देखो, यहाँ पर कॉमन देखना है हमको, है ना, जो कॉमन फैक्टर होंगे इनके, यानी गुणनखंड किस किस के, 12, 15 और 21 के, जो भी कॉमन फैक्टर होगा हाईएस्ट, HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमको देखना है इनके जो भी गुणनखंड हैं उनमें कॉमन फैक्टर क्या है। अब कॉमन तो यहाँ पर देखो एक भी है, लेकिन हमको देखना है हाईएस्ट, H मतलब हाईएस्ट। तो अब इससे बड़ा कौन सा है, 3, जो यहाँ पर सब में कॉमन है। ठीक है, 3 के अलावा यहाँ पर और कोई भी कॉमन नहीं है, तो इसका जो HCF होगा वो क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, ये सब में कॉमन है ये, तो यही क्या होगा इसका HCF। इस 3 के अलावा और कोई सी भी हाईएस्ट संख्या जो है कॉमन नहीं है। ठीक है, यदि 5 होता सब में यहाँ पर कॉमन तो हम 5 इसका आंसर लिखते, लेकिन 3 से बड़ी कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। ठीक, तो ये आ गया इसका आंसर। दूसरा वाला सवाल है हमारा 17, 23 और 29 का हमको निकालना है HCF और LCM। तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ये लिख लिया 17, 23 और 29, इनका भी हमको क्या निकालना है, HCF और LCM अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इनके हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 17 के निकालना है यहाँ पर, तो देखो 17 को लिखेंगे ऐसे, और हम जानते हैं कि 17 खुद एक अभाज्य संख्या है, तो 17 से ही कटेगी ये। ठीक है, 17 एकम 17 एक बार में। 23, तो 23 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो 23 जो है 23 से ही कटेगी, इस प्रकार से 23 एकम 23 एक बार में। और 29, 29 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो 29 29 से ही कटेगी एक बार में। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1। अब इनको इस प्रकार से यहाँ पर हम लिख लेंगे, 17 के जो गुणनखंड हैं उनको लिख देंगे यहाँ पर 1 × 17। ठीक है, एक भी इसका ही गुणनखंड है ये। ठीक, 23 के लिखते हैं इसी प्रकार से ये, तो 1 × 23, और 29 के लिखेंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 1 × 29। अब देखो इनका निकालेंगे हम HCF। ठीक है, HCF किस किस का, 17, 23 और 29 का। तो क्या हो जाएगा देखो, यहाँ पर कॉमन देखिए क्या चीज़ है कॉमन, 1 1 1, इसके अलावा और कोई भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो इन तीनों में यही क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इसका मात्र एक गुणनखंड है जो इनमें कॉमन है और यही हाईएस्ट है। ठीक, इससे बड़ा कोई भी कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, ये अब LCM क्या होगा इनका, देखो 17, 23, 29, LCM में देखो 1 1 1 कॉमन है तो एक बार लिख देंगे, गुना 17 कॉमन नहीं है तो एक बार आ जाएगा, फिर 23 भी नहीं है कॉमन तो 23 लिख लेंगे, और 29 भी लिख लेंगे। अब हम इनका गुणा करेंगे 17, 23 और 29 का, तो हमको यहाँ से मिल जाएगा 11,339। ठीक है, तो ये आ गया LCM। ठीक, यही इसका क्या है आंसर। थर्ड क्वेश्चन है 8, 9 और 25, इसका भी हमको क्या निकालना है, HCF और LCM अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो क्या करेंगे, इनके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे सबसे पहले। तो 8 के निकालते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से लाइन खींचेंगे। ठीक, 2 से भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे 2 बार जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे 1 बार जाएगा। तो ये 8 के आ गए अभाज्य गुणनखंड। ठीक, अब 9 के निकालेंगे, लाइन खींचेंगे, अब इसमें 3 से भाग जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, तो 3 एकम 3 और 3 3 9, तो 3 बार जाएगा। अब 3 से कटेगा एक बार में। अब 25 के निकालना है, तो ऐसे 25 के भी निकाल लेंगे, 25 5 से कटेगा, तो 5 बार में 5 25, अब फिर 5 से देंगे एक बार में। अब इनको यहाँ नीचे लिख लेंगे, 8 के जो भी गुणनखंड हैं उनको इस प्रकार से लिख देंगे, यहाँ पर 1 × 2 × 2 × 2, ये आ गए 8 के अभाज्य गुणनखंड। अब इसी प्रकार 9 के लिखेंगे,
यहाँ पर, तो 1 गुणा 3 गुणा 3, ये 9 के लिख लिए। अब 25 के लिखेंगे, तो 25 बराबर 1 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है। HCF किस किस का निकालना है, 8, 9 और 25 का। तो अब यहाँ देखना है कॉमन क्या है। HCF यानी होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है इनमें, देखो 2 है यहाँ पर, लेकिन यहाँ नहीं है, ठीक है। तो कॉमन तो ही नहीं 2, 3 भी कॉमन नहीं है, 5 भी नहीं है, तो क्या है, ये कॉमन है 1 सब में। तो ये क्या होगा, इसका ही आंसर होगा 1, ये, ठीक है। ये आ गया इसका HCF। अब निकालना है इसका LCM। तो LCM कैसे निकालेंगे, देखो LCM निकालने हैं तो इनके जो अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है, एक कॉमन है तो 1 लिख लिया। अब जो बाकी के गुणनखंड है, ठीक है, उनको लिखना है सबको यहाँ पर गुणा में। तो 2 कितनी बार है, 3 बार, तो लिख दो इस प्रकार से गुणा में सबको, ठीक। 3 कितनी बार है, 3 भी 2 बार है, तो ये लिख दिया 3। 5 कितनी बार है, 2 बार, तो 5 भी हमने लिख दिया। अब सबका गुणा कर लेंगे, देखो 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 आएगा, है ना। फिर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, है ना। और 8 × 3 = 24, 24 × 3 = 72, 72 में गुणा करेंगे 5 का तो मिलेगा 360, और उसमें गुणा करेंगे इस 5 का तो मिलेगा हमको 1800, ये, ठीक है। तो ये आ गया इसका आंसर यहाँ पर। ये हो गया HCF, ये हो गया LCM। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है HCF 306 और 657 का कितना दिया है, 9, और इनका हमको LCM निकालना है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि यदि मान लीजिए 2 संख्याएं हैं A, है ना, और B, ये इनका गुणनफल किसके बराबर होता है, LCM ऑफ AB, है ना, गुणा HCF ऑफ AB। यानी इन दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, इन दोनों संख्याओं के LCM और HCF के गुणनफल के। तो यहाँ पर संख्याएं A का मान कितना दे रखा है, ये, और B का मान ये दे रखा है, ठीक है। हमको निकालना है ये LCM। तो LCM निकालना है तो HCF कहाँ जाएगा, बटे में आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा LCM, है ना, ऑफ A, B बराबर A गुणा B बटे HCF किसका, A, B का, ठीक है। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि A बराबर कितना है, 306 दिया है ना, और B बराबर 657, ये हमने मान लिया, ठीक। अब A और B का मान इसमें रख देंगे हम। तो LCM ऑफ कितना, 306, 657 बराबर क्या हो जाएगा, A गुणा B, A मतलब ये, B मतलब ये, तो 306 गुणा 600 और ये 57 बटे में क्या जाएगा, HCF ऑफ AB। तो इसका HCF हमें कितना दे रखा है, देखो 9 दे रखा है, तो बटे में लिख देंगे 9, ठीक है। अब 9 से इसमें भाग लगा देंगे, तो 9 एकम 9, और देखिए 9 × 7 = 63, 2 बचा 27 हो गया, और 9 × 3 = 27, 73 बार में कट गया है 9 से। अब ये दोनों का गुणा कर लेंगे यहाँ पर, 306 गुणा 73, ठीक। करो गुणा इसका, 3 का गुणा 6 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 × 3 = 18, ठीक। 0 है तो 18 लिख देंगे, और 3 × 3 = 9। अब 7 का करेंगे तो 7 × 6 = 42, तो इस प्रकार से ये 7 × 6 = 42 और 7 × 3 = 21, जोड़ लो इसको, 8 का 8 × 8, 2 × 1 = 3, 9 × 4 = 13 की, फिर 3 हासिला 1, 1 2 और ये 2। तो क्या जाएगा इसका LCM 306, 657 कितना मिला, ये मिला हमको 2 2 3 3 और 8, ठीक है। ये क्या है, इसका आंसर है। उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में ज़रूर आए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।